Today's topic is differences in rural society. Now, sir, before you say anything, this heading says a lot. That means after reading this paragraph, I will know कि किस प्रकार का भेदभाव, किस प्रकार का डिफरेंसेस था उस समय के समाज में। सर सिमिलरली आपने यही सेम टॉपिक मुझे हड़प्पा में भी पढ़ाया था, लेकिन हड़प्पा में डिफरेंसेस को जानने के लिए व्हाट हैपेंड, सर आपने बरियल्स को देखा था। समझना कि सर हड़प्पा सभ्यता में जानने के लिए आपने क्या देखा था, सर आपने देखा था बरियल्स को, आपने कब्र को खोदा और जाना कि वहां पर किस तरह के डिफरेंसेस थे। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से सर यहां आपने क्या किया, सर while these technologies often lead to an increase in production, the benefits were very uneven। देखा जाता है कि हाँ प्रोडक्शन बहुत अच्छा था, लेकिन सर जो बेनिफिट, जो लाभ था, वो समान तरीके से समाज में नहीं बटा हुआ था। ये तो अभी भी ऐसा होता है। तो लिखना इस पॉइंट को, हमेशा ध्यान रखना कि बेनिफिट वॉज नॉट इक्वली डिवाइडेड अमंग द पीपल। तो पहला वर्ड अंडरलाइन कर लो, अनइवन। तो अनइवन तुम्हें याद दिलाएगा क्या अनइवन था, बेनिफिट अनइवन नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड था। व्हाट इज द एविडेंस, है ना, व्हाट इज एविडेंट इज दैट देयर इज ग्रोइंग डिफ्रेंसिएशन अमंग द पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर। भेदभाव बढ़ रहा था। स्टोरीज स्पेशली विद इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस, जो कहानियां हमें बुद्धिस्ट लिटरेचर से मिलती है उसमें तो यही है। रिफर टू लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स, है ना, लैंड तो वहां पर कुछ लोग ऐसे भी थे। तुम देखो अगेन वापस बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं कि यहाँ पर सर सेकंड पॉइंट ये दिखाई दे रहा है कि उस समय काल में लैंडलेस लेबर भी हुआ करते थे। क्या ये बात समझ में आती है ना। फर्स्ट पॉइंट आपने लिख लिया कि सर, फर्स्ट पॉइंट हमने ये लिखा कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट है, पहला हमने ये देख लिया सर। दूसरा हमने ये देख लिया कि सर लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर देखने को मिल रहे हैं हम लोग को। तीसरा सर स्मॉल पीजेंट्स देखने को मिल रहे हैं, ये हमने देखा, से यस और नो, है ना। और उसके बाद सर एज वेल एज सर लार्ज लैंड होल्डर्स भी देखा हम लोगों ने। देखो ये सभी चीजें हमें आंसर में रिफ्लेक्ट करनी पड़ेंगी। सर बहुत क्लियर हो गया अब तो, समाज में रिसोर्स इक्वली डिवाइडेड नहीं है, फर्स्ट टेक अवे। सेकेंड टेक अवे सर कि उस समय पे लैंडलेस लेबर एग्जिस्ट करते थे। तीसरा सर कुछ छोटे मोटे किसान भी हुआ करते थे। और सर समाज में उसी समय में लार्ज लैंड लॉर्ड्स भी हुआ करते थे, लैंड होल्डर्स भी हुआ करते थे। क्लियर है। अगर मैं तुम्हें बताऊं सोसाइटी कैसी थी, जैसे अभी नहीं है सर, कुछ लोग अमीर हैं गरीब हैं, आप ये बता रहे हो, उसी हिसाब से बता रहे हो कि उस समय में कैसा था। उस समय सर कुछ लोग, पहली बात तो सर समाज में बेनिफिट इक्वली डिवाइडेड नहीं था, बेनिफिट लिखो। सेकंड पॉइंट लिखो कि सर उस समय में लैंडलेस लेबर भी थे, लैंडलेस लिखो, लेबर लिखो। तीसरा लिखो छोटे मोटे किसान भी थे। फिर लिखो सर कि वहाँ पर लार्ज लैंड होल्डर्स भी हुआ करते थे। फिर लिखा हुआ है द टर्म ग्रह, ग्रह पति, ग्रह मतलब होता है घर, पति मतलब वहाँ का, मतलब ऑब्वियसली मुखिया टाइप का मान लो, पति मतलब हस्बैंड मत मानना यहाँ पर, है ना। वॉज ऑफन यूज इन पाली टेक्स्ट टू डेजिग्नेट व्हाट, द सेकेंड एंड द थर्ड कैटेगरी, है ना। जो थर्ड उसके नीचे अगर कैटेगरी की बात करें तो उसमें एक लिखा हुआ है कि गृहपति वर्ड का यूज होता है। लार्ज लैंड होल्डर्स, large landholders as well as the village headmen who position was often hereditary। look at this कि गांव का कोई हेडमैन हुआ करता था, नॉर्मली वो हेरिडिटरी समझते हो कि पिता का बेटा ही वापस से हेडमैन बन जाएगा। ऐसे समाज में हम देख पा रहे हैं कि जो बहुत बड़े बड़े लार्ज लैंड होल्डर हुआ करते थे वही हो जाते थे, हेडमैन होते थे। और हेडमैन का जो ये पद था, हेडमैन का जो ये पद था वो हेरिडिटरी था कि बेटा बन जाएगा नेक्स्ट टाइम पे। सर इमर्जेंस ऑफ पावरफुल व्हाट फिगर्स एंड ऑफन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अदर कल्टिवेटर्स। लुक एट दिस, पावरफुल फिगर, अगर तुम बहुत ताकतवर हो अपने गांव के तो तुम बाकी चीज़ों को कंट्रोल करते थे, अदर कल्टिवेटर्स को कंट्रोल करते थे। तुम समझ पा रहे होगे सर, आप बात कर रहे हैं किसकी, समाज की बात कर रहे हैं उस समय काल की।
सर समाज में कैसा समाज था? समाज डिफरेंट टुकड़ों में बटा हुआ है। सर जिसके पास बहुत ज़्यादा भूमि है ना, वो बन जाता था हेडमैन बन जाता, हेडमैन का कि बेटा वापस से हेडमैन बन जाएगा, इस प्रकार की पोजीशंस थी। और अगर आप बहुत पावरफुल हैं तो आप बाकियों को कंट्रोल करेंगे। तो लिखा हुआ है अर्ली तमिल लिटरेचर, दैट इज संगम टेक्स्ट। तो पूछ सकते हैं कि तमिल लिटरेचर कौन सा है निम्नलिखित में से? तो तुम बोलोगे संगम टेक्स्ट। ऑल्सो मेंशन डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेज। कुछ और की बात भी करते हैं। तो अबाउट यानी को पीपल्स इन विलेज, कुछ गांव के लोगों की बात करते हैं। कौन कौन सी बात करते हैं? लिखा हुआ है, जब संगम लिटरेचर तुम पढ़ोगे तो वहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है लैंड, लार्ज लैंडलॉर्ड। ये तो इंग्लिश वर्ड हो गया। तो वहां लिखा क्या है सर? वहां पे लिखा हुआ है विल, नहीं क्या पढ़ेंगे इसे, विलर, है ना, विलर, LALAR, विलर। इसका मतलब क्या है? विलर उन्हें कह रहे हैं सर जो लार्ज लैंड होल्डर्स हैं, नंबर वन। गांव में और क्या पद है सर? जो बहुत बड़े हैं उनके लिए वर्ड यूज किया है वेलर। और सर जो प्लॉगमैन है, सर जो क्या करते हैं, उसे क्या कहते हैं तुम लोग? जोतना, खेत को जोतना, उसके लिए वर्ड क्या है? उज्वर, है ना, UGHAVAR। ये कौन है सर? ये प्लॉगमैन हो गए। अगर मान लो ये वर्ड तुम्हें ये नहीं याद रहते हैं ये तमिल टेक्स्ट के, तो एटलीस्ट याद रहेगा बड़े लैंडलॉर्ड्स, लार्ज लैंडलॉर्ड्स, फिर प्लॉगमैन, उसके बाद ध्यान देना सर स्लेव्स का भी जिक्र है, जिसे क्या कह रहे हैं? अदी, अधिमाई, है ना, अधिमे करके इसको तुम पढ़ सकते हो, क्योंकि ये तमिल का वर्ड है तो सब प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकता है। इंग्लिश में आएंगे स्लेव्स। सर रिपीट करिए सर, आपने क्या पढ़ाया यहाँ पर? यहाँ पर ये पढ़ाया कि संगम टेक्स्ट कुछ अन्य लोगों की बात करता है। वो अन्य लोग क्या हैं सर? लार्ज लैंडलॉर्ड्स प्रथम, दूसरा प्लॉगमैन, तीसरा स्लेव्स का भी जिक्र करता है कि समाज में ये लोग भी थे। सर इट इज लाइकली दैट दीज डिफरेंसेस वर बेस्ड ऑन व्हाट? डिफरेंशियल एक्सेस टू लैंड। और ये भेदभाव किसके बेसिस पे है? ये अंतर किसके बेसिस पे है? जमीन के बेसिस पे, किसके पास कितनी जमीन है ना। एक्सेस टू लेबर, सॉरी लैंड, लेबर एंड सम ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज। मान लो किसी के पास बहुत ज़्यादा घोड़े हैं, मान लो किसी के पास बहुत ज़्यादा क्या है, प्लॉग्स हैं, तो उसके बेसिस पे, लैंड और लेबर के बेसिस पे आप आंकलन करते थे कौन बड़ा आदमी है, कौन छोटा आदमी है। ध्यान रहेगा। जैसे गांव में भी है भाई सर, उनके पास बहुत जमीन है सर, वो बड़े आदमी हैं। तो इन सच अ सिचुएशन क्वेश्चन ऑफ कंट्रोल ओवर लैंड मस्ट हैव बीन क्रूशियल। तो इसीलिए इस समय काल में भूमि क्या हो जाता है? भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है। एज दीज वर ऑफन डिस्कस इन द व्हाट? इन लीगल टेक्स्ट्स, जिसका जिक्र है। तो अगेन हेडिंग क्या थी? डिफरेंसेस इन समाज। यस सर था। कैसे कह सकते हैं आप? पहली बात आपने बताई कि सर प्रॉफिट इवनली डिवाइडेड नहीं था। ऐसा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि सर उस समय काल में क्या था कि बहुत बड़े किसान भी हुआ करते थे, लार्ज लैंड होल्डर्स आपने कहा। सर कुछ लोग तो लैंडलेस थे, कुछ लोग तो सर छोटे मोटे किसान थे, है ना, ये हमने देखा। फिर हमने ये भी जाना कि इसके जो टॉप टीयर, अगर मान लो टॉप टीयर में मान लो कि लार्ज लैंड होल्डर है, गृहपति भी कह रहे हैं, घरों का जो मतलब एक पर्टिकुलर मुखिया मेल होता है उसकी बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद संगम लिटरेचर से ये भी कहता है कि गांव में कुछ और भी लोग हुआ करते थे, जैसे कि हो गया, आपने कहा बड़ा लैंडलॉर्ड कह दिया आपने, फिर आपने कह दिया कि वहां पर सर प्लॉगमैन भी हुआ करते थे जो खेत की जुताई करते थे, और सर वहाँ पे गुलाम भी हुआ करते थे। और सर जो ये डिवीजन है ना सर, ये किसके बेसिस पे? लैंड के बेसिस पे है। किसके पास जितनी ज़्यादा ज़मीन है वो उतना ही अमीर व्यक्ति है। इसीलिए इस समय काल में लैंड बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो देखो लिखा है यहाँ पर गृहपति किसे कह रहे हैं? अ गृहपति वॉज द ओनर और यू से मास्टर और द हेड ऑफ द हाउस होल्ड। ग्रह मतलब होता है घर, अपति मतलब वहां का मुखिया कह सकते हैं, यहाँ पर हस्बैंड मतलब, क्योंकि नॉर्मली है वही हस्बैंड ही होता है। मतलब पुराने समय काल में हस्बैंड ही हुआ करता था घर का मुखिया टाइप का। तो ये लिखा है हु एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर वुमेन। अपने वुमेन्स के ऊपर उनका हक था, हुकूमत थी। और कह सकते हो चिल्ड्रन के ऊपर, बच्चों के ऊपर, अपने स्लेव्स वर्कर जो घर में जो लोग रहते हैं उनके ऊपर था। ही ऑल्सो हैव ओन रिसोर्सेज, जैसे कि खुद की थोड़ी बहुत जमीन होता थी, जानवर हुआ करता था, कुछ अदर चीज़ें।
है ना। और समटाइम द टर्म यूज एज द मेकर ऑफ स्टैचूज फॉर मेन बिलोंगिंग टू अर्बन एलाइट। कई बार कहते हैं कि ये लोग स्टैचू बनाया करते थे, जो गृहपति हैं वो स्टैचू बनाया करते थे, किसके लिए? अर्बन एलिट्स के लिए, है ना, इंक्लूडिंग वर्दी मर्चेंट्स के लिए। अब बताओ मुझे, गृहपति किसे कहते हैं? हाँ, बोलना, ये बोलना, और उसके बाद ये बोलना कि कुछ रिसोर्सेज इसके पास थे, और नॉर्मली ये कहा गया है कि ये स्टैचूज बनाया करते थे। ध्यान रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं कि सर, नेक्स्ट टॉपिक इज द नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूलर एलिट्स। अच्छा, तो ग्रांट मतलब क्या होता है? दान देना। मतलब सर, इस पैराग्राफ में पढ़ने के बाद हमें क्या पता चलेगा कि सर किस तरीके से भूमि को दान दिया जा रहा था, किसको दान दिया जा रहा था। और सर, गांव में कुछ नए लोग आ रहे हैं, नया एलिट ग्रुप आ रहा है, नया रूलिंग क्लास आ रहा है, नया वर्ग आ रहा है, ये देखने को मिल रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं समझना। लिखा है, फ्रॉम द अर्ली सेंचुरी ऑफ द कॉमन एरा वी फाइंड ग्रांट्स। ग्रांट मतलब दान। दान किसका? भूमि का, बीइंग मेड, मैनी ऑफ विच वर रिकॉर्डेड इन द इंस्क्रिप्शंस। हमने वापस से, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं जरा बताना मुझे जल्दी से, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? हाँ, गुड, वॉल, मेटल बॉडी पे। तो कई बार पता है क्या होता था, हम कैसे जान पाए कि इन्होंने दान दिया है? ये दान देने के बाद इंस्क्रिप्शंस में लिख दिया करते थे कि मैंने 5 गांव, मैंने 4 गांव, मैंने 3 गांव फलाना इंसान को दान दिया है। और समय ऐसा था ना कि ब्राह्मण्स को दान बहुत मिलता था। तो लिखा हुआ है, सम ऑफ दीज इंस्क्रिप्शन वर ऑन स्टोन बट मोस्ट वर ऑन कॉपर प्लेट्स, है ना, विच वर प्रोबेबली गिवन एज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजिशन। अभी भी तुम कभी नोटिस करना कि जैसे तुम किसी दुकान पे जाते हो, पेमेंट करते हो, तो तुम्हें बिल मिलता है ना, तो क्या है? ट्रांजिशन का रिकॉर्ड है। उसी प्रकार से बिल का रिकॉर्ड देखने को मिलता है सर। ये कहीं ना कहीं रिकॉर्ड है उन पे कि किसको दान दिया, किसने दान दिया। टू दोज हु रिसीव द लैंड। क्या ये बात समझ में आ रही है कि सर, इंस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ था किसको दान दिया गया है? सर नॉर्मली ये इंस्क्रिप्शन पत्थरों पे मिला है, और कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम, किस पे मिला है? कॉपर प्लेट पे। तो यहाँ पे साइड में लिख लो कि सर यहाँ पे आपने ग्रांट्स की बात की है, किसकी? लैंड का दान की बात की है। कहाँ लिखा है सर? इंस्क्रिप्शन पे लिखा है सर। किसके इंस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है? स्टोन के इंस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है, कॉपर प्लेट्स पे लिखा हुआ है सर। तो द रिकॉर्ड दैट हैव survived are generally about grants to the religious institution or to ब्राह्मण। किसी रिलीजियस मतलब धर्म के इंस्टीट्यूशन को दान दिया गया है, या किसी ब्राह्मण को दान दिया गया है। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन इंस्क्रिप्शंस वर इन संस्कृत। जो ये इंस्क्रिप्शन किसमें मिली है? संस्कृत में मिली है सर। और इन सम केसेस एंड स्पेशली फ्रॉम द 7th century onward, part of the inscription was in Sanskrit while the rest of were in local language such as तमिल, तेलुगु। तो मतलब सर, जो इंस्क्रिप्शन मिली है उसका भाषा क्या है? संस्कृत रहा है, लेकिन 7वीं सेंचुरी के बाद अगर देखें तो कुछ हिस्सा संस्कृत का रहा है, कुछ हिस्सा तमिल या तेलुगु कह सकते हो, इस भाषा में लिखी गई है। अच्छा, तो यहाँ तक समझ में आता है? कोई दिक्कत यहाँ तक? सर आपने पढ़ाया है क्या सर? सिंपल ये 2 लाइन पढ़ाई है कि इस समय दान दिया जाता था, और दान जो दिया गया है उसे लिखा गया है। कहाँ लिखा गया है सर? स्टोन्स पे लिखा गया है, और कॉपर प्लेट्स पे देखने को मिला है सर, है ना। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात इस पैराग्राफ में, कि जब से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तब से कभी भी किसी फीमेल रानी की बात नहीं की सर आपने। तो पहली बार मैं तुम्हें एक नाम दे रहा हूँ, दैट इज प्रभावती। बोलो क्या लिखा हुआ है? प्रभा। हाँ सर, प्रभावती गुप्ता was the daughter of one of the most important ruler in the early Indian history, that is Chandragupta II। इनकी बेटी थी ये, who was married into another important ruling family, that of what? वटकास। इनके फैमिली में शादी हुई, अगेन पावरफुल,
हु आर पावरफुल इन द डेक्कन रीजन, है ना। डेक्कन मैंने तुम्हें बात बताया, डेक्कन अगर समझना हो तो इस एरिया में डेक्कन कहते हैं, है ना, ध्यान रखना। यहाँ पर उनकी शादी हो गई। सर कैसे पता चल रहा है कि ये रानी थी? तो ध्यान दो वापस से। अकॉर्डिंग टू संस्कृत लिटरेचर लीगल टेक्सेस, वुमेन वर नॉट सपोर्टेड टू हैव व्हाट इंडिपेंडेंट एक्सेस टू रिसोर्सेज सच एज लैंड। भैया फीमेल्स का तो कोई स्थान नहीं था लैंड को कंट्रोल करने में। हाउएवर द इंस्क्रिप्शन इंडिकेट्स द प्रभावती हैड एक्सेस टू लैंड। प्रभावती के पास एक्सेस था। कैसे जाना आपने? क्योंकि उन्होंने दिया दान। सी देन एंड व्हाट ग्रांटेड। उन्होंने कई सारे दान लिखे हैं, इंस्क्रिप्शन पे जिक्र है इसका। दिस मे हैव बीन बिकॉज, क्यों उसने दान दे पाया? बिकॉज सी वॉज द क्वीन, वन ऑफ द फ्यू नोन फॉर अर्ली इंडियन हिस्ट्री। कुछ रानियों में से एक है जिन्हें जान पाए हम लोग। हर सिचुएशन वॉज देयर फोर एक्सेप्शनल। It was possible that the provision of legal taxes was not finally implemented, obviously यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंटेड चीज़ें नहीं थी। इसीलिए कहीं देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है सर, कि प्रभावती गुप्ता एक लड़की, एक वुमेन होने के बावजूद वो क्या थी, एक रानी बन पाई। कैसे पता चला? कि नॉर्मली महिलाओं को लैंड पर एक्सेस नहीं था, लेकिन अगर इंस्क्रिप्शन में ये लिखा है कि प्रभावती ने फलाना इंसान को दान दिया है, फलाना ब्राह्मण को दान दिया है, इसका मतलब उसको एक्सेस था। ये बात समझ में आती है? प्रभावती समझ में आता है तो यहाँ लिखो प्रभावती गुप्ता के बारे में मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। फिर सर द इंस्क्रिप्शन ऑल्सो गिव अस एन आइडिया अबाउट द रूरल पॉपुलेशन, कि गांव की आबादी को बताते हैं। गांव में क्या कहता था? गांव मतलब वहां पे आपको मिलेंगे ब्राह्मण्स। वहां मिलेंगे क्या? नंबर वन ब्राह्मण्स। वहां और क्या मिलेगा सर? गांव में मिलेंगे आपको किसान, पीजेंट्स मिलेंगे, एज वेल एज अदर हु वर एक्सेप्टेड टू प्रोवाइड अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट टू द किंग। कुछ ऐसे भी लोग थे जो तरह तरह की चीजें प्रोवाइड कर सके राजा को। हिज रिप्रेजेंटेटिव, उनके जो रिप्रेजेंट करने वाले वो भी थे वहां पर। एंड अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन they would have to obey new lord of the village and perhaps paying him all these dues। और वहां पर क्या था, मतलब कोई अगर राजा है तो राजा में के नीचे अगर जो न्यू लैंडलॉर्ड्स अपॉइंट होंगे उनको क्या देना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा कर, आपको देनी पड़ेगी पेमेंट, है ना। ये यहाँ पर देखने को मिलती है। क्या तो गांव में क्या देखने को मिल रहा है सर? गांव में हमें ब्राह्मण देखने को मिल रहे हैं, पीजन देखने को मिल रहे हैं, कुछ और लोग जो वैरायटी ऑफ काम कर सकते हैं। और जो भी नया लैंडलॉर्ड बनेगा उसे आपको क्या देना पड़ेगा? उसे आपको अपना टैक्स देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा अपना। सर लैंड ग्रांट्स सच एज दिस वन हैव बीन फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ द कंट्री। बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है हमें। देयर वर रीजनल वेरिएशन इन द साइज ऑफ द लैंड डोनेटेड, है ना। क्षेत्र क्षेत्र वेरी करता है। कुछ लोगों ने बड़ा लैंड दान दिया है, कुछ लोगों ने छोटा दिया है ना, कुछ लोगों ने मीडियम दिया है। डिपेंड करता है रीजन टू रीजन, रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल, है ना, प्लॉट्स टू वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ अनकल्टिवेटेड लैंड्स, है ना। कई बार तो अनकल्टिवेटेड लैंड दे देते हैं जिसमें खेती नहीं हो रही है, चलो दान दे दिया तुम्हें, गांव में खुशी ने दे दिया। किसी ने अच्छा गाना गाया, चलो दान दे दो उसे, ऐसा चलता था। एंड द राइट गिवन टू डोनी, दैट इज जिसको मिला है वो लैंड, है ना, उसे अधिकार भी मिलता था उस क्षेत्र के ऊपर। बस 1 मिनट रुकना, मैं चार्जिंग लगा लूँ, ये ऑफ हो जाएगा। बस ये चैप्टर एंड पे, वो टॉपिक एंड पे। सर मतलब क्या है सर? रीजन टू रीजन वैरी कर रहा था लैंड का डोनेशन। कहीं पे बड़े लैंड डोनेट किए गए हैं, कहीं छोटे लैंड डोनेट किए गए हैं। तो तुम यहाँ पे लैंड बना लेना, बड़ा लैंड बना लो एक जगह पे और छोटा बना लो, इसे याद रहे कि क्या पढ़ाया सर ने यहाँ पर। और अधिकार किसको चले जाते थे? ऑब्वियसली मैंने तो कोई दान दे दिया तो वो चले गया डोनिस के पास जिसको वो लैंड मिला हुआ है, तो अधिकार भी चले जाते थे। द इम्पैक्ट ऑफ लैंड ग्रांट इज द सब्जेक्ट ऑफ व्हाट हीटेड डिबेट अमंग द हिस्टोरियंस। क्या डिबेट है सर? इसमें क्या डिबेट है? कहते हैं कुछ लोगों को ये लगता है कि दान आप इसलिए कर रहे थे क्योंकि आप अपनी तारीफ कराना चाहते थे, है ना। देखो बना, तुम बताओ, दान भी दे रहे हो और इंस्क्रिप्शन पे लिख रहे हो, ये कैसा दान है सर? तो लिखा हुआ है सम फील्स दैट लैंड ग्रांट्स वर द पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी
adopted by the ruling linkage to extend their agriculture to new area। कुछ लोग ये कहते हैं कि अपना एग्रीकल्चर एरिया बढ़ाने के लिए दान देते थे, क्योंकि मैंने कहा नहीं अनकल्टिवेटेड लैंड को दान दिया है तो उस पर नहीं खेती। तो ध्यान देना, वापस से एक थॉट बन रहा है यहाँ, मतलब सर POV नंबर 1 मतलब पॉइंट ऑफ व्यू नंबर 1 क्या, कि हो सकता है एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाने के लिए दान देते हो। दूसरा, अदर सजेस्ट दैट द लैंड ग्रांट वर इंडिकेटिव ऑफ वीकनिंग पॉलिटिकल पावर। सर POV पॉइंट ऑफ व्यू नंबर 2, हो सकता है कि राजा कमजोर पड़ रहा है सर, अब रूल नहीं कर पा रहा है तो दूसरों को लैंड दान कर रहा है। एज द किंग वर लूजिंग कंट्रोल ओवर समंता, समंता से कंट्रोल हट रहा है तो दान दे रहा है। समझ में आ रहा है? 2 पॉइंट। पहला पॉइंट, सर एग्रीकल्चर एरिया को एक्सटेंड करने के लिए आपने दान दिया हो सकता है। सर हो सकता है कि अब आप उतने ताकतवर राजा नहीं रह गए हैं, इसीलिए आपने अपनी भूमि को दान दे दिया है ना। ध्यान देना, दे ट्राई टू विन व्हाट अलायंस बाय मेकिंग ग्रांट्स, और समंता को दान देके या किसी को दान देके क्या होता है, आप नए समझौते पे आ रहे हो, है ना, नई दोस्ती बना रहे हो। फिर से ध्यान देना, एक और तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू POV नंबर 3, क्या है POV नंबर 3? सर दे ऑल्सो फील दैट किंग ट्राई टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ एज सुपरमैन, है ना, वो वाला सुपरमैन नहीं जो तुमने मार्वल्स में देखा, नहीं मार्वल्स, DC कॉमिक्स वाला सुपरमैन नहीं। सुपरमैन क्या, अपने आप को हीरो दिखाने की कोशिश करते होंगे। तो 3 पॉइंट ऑफ व्यू हो गए कि क्यों दान दिया। इतिहासकार कहते हैं अपनी एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाने के लिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सर वो कमजोर हो रहे हैं तो भूमि को दान कर रहे हैं, जिसके कारण से नए दोस्ती बन पाए, नया एग्रीमेंट बन पाए, इसलिए आप दान दे रहे हो। तीसरा, अपने आप को हीरो दिखाने के लिए, है ना। बोलो क्या बात समझ में आ रही है? तो लिखा हुआ है बिकॉज दे वर लूजिंग कंट्रोल, दे वांटेड टू प्रेजेंट एट लीस्ट फॉर द फेथ ऑफ पावर, अपने पावर को दर्शाना चाहते थे, अपने आप को सुपरमैन दिखाना चाहते थे। क्या ये बात समझ में आती है ना। तो यहां पर एक लिखा हुआ है, एंड अंगहारा वॉज अ लैंड ग्रांट, किसको, ब्राह्मण को, हु वॉज यूजुअली exempted from paying land revenue, other dues to the king, and were offering given right to collect these dues from the local people। look at this, उन्होंने दान दिया ब्राह्मण्स को और वहाँ पे अलाउड भी किया था कि आप टैक्स पे कर सकते हैं। लास्ट पार्ट में आते हैं, ध्यान देना कि सर लैंड ग्रांट्स प्रोवाइड सम इंसाइट इनटू द रिलेशनशिप, किसके बीच में बच्चे समझना, रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर, सॉरी कल्टीवेटर एंड स्टेट। कल्टीवेटर कौन, किसान, स्टेट कौन, राजा। क्या रिश्ता है सर, कैसे? तो लिखा है लैंड ग्रांट प्रोवाइड सम इंस्टेंसेस इनसाइट इनटू द रिलेशनशिप बिटवीन कल्टीवेटर एंड स्टेट। तो जल्दी से देखो यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर पेंसिल से ऊपर, कल्टीवेटर मतलब पीजन सर बता रहे थे, स्टेट मतलब सर यहाँ राजा बता रहे थे। हाउएवर देयर वर पीपल हु वर often beyond the reach of official like Samantha। तो व्हाट दे आर सेइंग कि जैसे कि कुछ लोगों को हटा के रखा था, अलग करके रखा हुआ था। जैसे कि बताता हूँ तुम्हें कि जो आपके पेस्टोरलिस्ट थे, जो पशुओं को पाल कर अपना जीवन यापन करते थे, उनको कुछ किसी प्रकार का ड्यूज वगैरह नहीं मिल रहा था, मतलब कि टैक्स नहीं देना पड़ रहा था। मछली पकड़ने वाले, हंटर एंड गैदरर, जो घुमक्कड़ लोग होते हैं, मोबाइल एंड सेमी, है ना, दैट इज सेमी सैनिटरी आर्टिस्ट, जो घूम घूम के आर्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, है ना, जो एक जगह यहाँ खेती की कभी और किया, है ना। जनरली सच ग्रुप डिड नॉट कीप डिटेल रिकॉर्ड ऑफ देयर लाइफ एंड ट्रेडिशन। तो व्हाट दे आर सेइंग, दे आर ट्राइंग टू से कि लैंड ग्रांट्स एक तरह के रिलेशन बताता है कल्टीवेटर और स्टेट के बीच में, लेकिन तब भी ध्यान देना, however there were people who were often beyond the reach of officials। मतलब किसी भी चीज़ में मतलब कंट्रोल नहीं, कुछ लोगों को नहीं कर रहे थे। ये क्यों मिल रहा है, या हो सकता है कि हुआ भी हो कुछ ट्रांजिशन वगैरह, लेकिन ये लोग बहुत उस समय के छोटे लोग या गरीब लोग थे, तो इनके बहुत ज़्यादा लाइफ्स को वो लिखा नहीं गया। कहते नहीं है राजाओं के बारे में सब लिखते हैं, इनके बारे में कौन लिखेगा, ऐसा वाली बात हो सकती है। तो उनमें से कौन लोग हैं जो कि रीच से दूर थे, पशुपालन करने वाले लोग, पशुपालन करने, तो यह लिखो कि who were away from Samantha control, who were away from Samantha control, लिखो who were away from
समंता, समंता, समंतास कंट्रोल। क्यों, कौन थे? नंबर वन सर जो पशुपालन जो पैस्टोरल लोग थे, नंबर टू फिशरमैन्स कह सकते हो या फिशर फ्लोक कह सकते हो, नंबर थ्री सर हंटर एंड गैदरर, नंबर फोर सर जो लोग घुमक्कड़ लोग होते हैं, मोबाइल आर्टिशियन या कह सकते हो मोबाइल पीपल, या कह सकते हो ट्रांसह्यूमर्स वगैरह कह सकते हो, नंबर फाइव सर जो लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर परफॉर्म कर रहे थे। ये पांच लोग बियॉन्ड थे किसके कंट्रोल के सर? जो लोग समंता उसमें के ऑफिशियल्स थे। क्या ये बात समझ में आती है? क्या तुम चाहोगे कि सर आप ये सिक्स पॉइंट भी पढ़ा दीजिए कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएं? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो ध्यान रखना कि हमें क्या करना है,